हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कई सारे स्टूडेंट्स और साथ ही साथ पेरेंट्स के भी दिमाग में हमेशा ये चलता रहता है कि आपको क्लास ट्वेल्थ के बाद आपको किस करियर में, किस डोमेन में, किस तरह के कोर्सेज में आपको करने चाहिए। सो बेसिकली आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है करियर आफ्टर प्लस टू के एग्ज़ाम देने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जिसमें कि आप जा सकते हैं, उसमें आप अपनी करियर बना सकते हैं। इसके लिए मैंने कुछ ऑप्शन जो मोस्ट पॉपुलर ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हैं, जिसमें करियर ऑप्शन अच्छे हैं, जिसमें जॉब की चांसेस अच्छे हैं और आपका एक प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छा होगा, उन सारे को मैंने यहाँ पर लिस्ट किया है। अभी बहुत सारे बच्चे जो ट्वेल्थ कर चुके हैं या कुछ बच्चे बहुत सारे बच्चे जो अभी ट्वेल्थ कर रहे हैं, उन लोगों के दिमाग में अक्सर ये बातें रहती है कि ट्वेल्थ के एग्ज़ाम के बाद उनको कौन कौन सा एग्ज़ाम देना है। बहुत सारे बच्चे इस कंट्री में मेडिकल की तैयारी करते हैं, बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं और अभी हमारा CUET का जो एग्ज़ाम हो रहा है पिछले 2 साल से, वो भी काफ़ी एक पॉपुलर चॉइस हो गया है आगे के करियर को परस्यू करने के लिए। तो मैं आपको ऐसे ही कुछ जो इम्पॉर्टेंट करियर ऑप्शंस हैं उसके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। यहाँ पर एक एक ऑप्शंस को मैंने लिस्ट किया है। स्टार्ट करते हैं कि लेट्स से कि ट्वेल्थ क्लास के बाद जो पॉपुलर ऑप्शंस है, बहुत सारे बच्चे जो करते हैं, आपने देखोगे कि कई बार ऐसे भी स्टूडेंट्स जो है वो ये सेलेक्ट करते हैं कि उनको बेसिकली जो है वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है ना, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, जैसे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो गया या फिर SSC का एग्ज़ाम हो गया, जो गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम है उसको तैयारी करना है। गवर्नमेंट जॉब के बारे में चूंकि हमारा यहाँ पर फोकस अभी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, हम लोग ये देख रहे हैं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, स्कूल के बाद आपको हायर स्टडीज़ में क्या करना चाहिए जिससे आपका करियर अच्छा हो। अगर कोई स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहता है तो वो ये कई बार ऐसा भी सोचता है कि चलो हम ऐसा कर सकते हैं कि ग्रेजुएशन जो है वो हम लोग ओपन से कर ले, है ना, ओपन से हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं और ग्रेजुएशन के साथ ही साथ हम लोग सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम या फिर SSC एग्ज़ाम या कोई और एग्ज़ाम जो है गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए उसकी तैयारी करते हैं। तो पहला ऑप्शन तो ये है। इनके लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप इस चीज़ को सोच रहे हैं कि आपको फाइनली जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो आप ग्रेजुएशन में अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना और किस तरह के ग्रेजुएशन में कोर्स में आपको एडमिशन लेना चाहिए, इसके लिए आपको क्यों इतना फिर से एंट्रेंस देना, अगर आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव लेट्स से कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी करना है। मैं यहाँ पर ये ज़रूर जोड़ूंगा कि अगर आपका एम्बिशन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी करना है, फिर भी आपको हमेशा कोशिश करना चाहिए कि आपको एक अच्छे कॉलेज, एक अच्छे कोर्स में एडमिशन ले करके तब आप अपने करियर को गवर्नमेंट सर्विसेज का जो ऑप्शन है जो उसको परस्यू करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं, काफ़ी पॉपुलर है, इंजीनियरिंग कोर्सेज़ के बारे में। इंजीनियरिंग में आपने जैसे IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन सब के बारे में आप ऑलरेडी अवेयर होंगे, है ना, या आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, इंस्टीट्यूट है जो इंजीनियरिंग में कोर्स करवाते हैं और एक काफ़ी पॉपुलर कोर्स है जिसके बाद जॉब्स, करियर ऑप्शंस अच्छे मिलते हैं। हाउएवर ये आपके इंटरेस्ट पर और आपका क्या ऑब्जेक्टिव है लाइफ में, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कोर्स या किस डिग्री में आपको जाना चाहिए। ट्वेल्थ के बाद आपको यहाँ पर डिफेंस में भी एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम है जिसमें आपको सर्विस में जाने का मौका मिलता है डिफेंस सर्विसेज में। ये है नेशनल डिफेंस एकेडमी, NDA का एग्ज़ाम वही व्यक्ति कर सकता है जिसने क्लास 12th में साइंस पढ़ा हो। इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम को करने के लिए भी वही बच्चा कर सकता है जो क्लास 12th में साइंस पढ़ा हो। यहाँ पर हम लोगों ने पहले, एक तो आप गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो पहला वो है, दूसरा इंजीनियरिंग, डिफेंस। इसके बाद एक और ऑप्शंस हैं जैसे कॉमर्स, है ना, बहुत सारे बच्चे जो 12th में कॉमर्स पढ़ते हैं वो लोग BCom करना चाहते हैं या BCom ऑनर्स या फिर जो भी इससे रिलेटेड कोर्सेस हैं। तो बेसिकली ऐसे नेक्स्ट ऑप्शन में अगर हम लोग चले तो ट्वेल्थ क्लास के बाद आजकल एक बहुत ही पॉपुलर होता हुआ ऑप्शन ये भी है कि आप मैनेजमेंट के भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे BBA है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी इससे अवेयर हैं, है ना। इसके अलावा BBA में अगर आप देखो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है ना, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा जो कोर्स है BBA और MBA का इंटीग्रेटेड कोर्स। कौन सा कोर्स है? BBA प्लस MBA, 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है और
कुछ IIM जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इस कोर्स को ऑफर करते हैं। इनकी एग्ज़ाम सेपरेट होती है। इन सारे जितने भी मैं करियर ऑप्शन बता रहा हूँ, मैनेजमेंट में, डिफेंस में, कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज़ में, साइंस में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, इन सब के लिए मैं अलग अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्या क्या डोमेन है जिसमें आप जा सकते हैं आफ्टर क्लास 12th। एक लॉ भी एक काफ़ी पॉपुलर ऑप्शन है जिसमें आपको 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स करने का मौका मिलता है, BA LLB, है ना। इसमें आपको 2 डिग्रियां मिलेंगी, BA की और LLB दोनों की। इसके अलावा BBA LLB भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इनफैक्ट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भी कई सारे BBA LLB इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफर करते हैं। यहाँ पर एक और ऑप्शन है BSc LLB। कुछ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में आपको यह कोर्स भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा जर्नलिज्म, अगर आपका एम्बिशन, अगर आप जर्नलिज्म के फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर आप मीडिया के फील्ड में जाना चाहते हैं, जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, है ना, आप प्रिंट मीडिया में काम करना चाहते हैं, आप डिजिटल मीडिया में काम करना चाहते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर बनना चाहते हैं, है ना। इसके लिए हम लोग जो है जर्नली, और ध्यान से समझना है, जर्नलिज्म का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप न्यूज़ रिपोर्टर या फिर आप न्यूज़पेपर में जो रिपोर्टर्स होते हैं वही, इनकी इसमें बहुत सारा है। जैसे इवेंट मैनेजमेंट भी, कई बच्चे जो है जर्नलिज्म करके इवेंट मैनेजमेंट में भी जाते हैं। जर्नलिज्म के लिए जो कोर्स है उसका नाम है BJMC, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। काफ़ी पॉपुलर कोर्स है आजकल बच्चों के बीच में। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ, जैसे कि दिल्ली में जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है उसमें भी ये कोर्स है और काफ़ी पॉपुलर कोर्स है। इन सारे करियर ऑप्शन के बारे में मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा और हर कोर्स के लिए इस इंडिया में जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है उसके बारे में भी बताऊंगा। फिर एक साइंस के बारे में है। आजकल इंजीनियरिंग तो हो गया आपका प्रैक्टिकल जो है इंजीनियरिंग का फील्ड, उसके अलावा जो हमारा बेसिक साइंस है उसमें भी काफ़ी बच्चे जो है पॉपुलर कोर्सेज में आप देखोगे कि BSc आप कर सकते हो, है ना। BSc अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसमें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर, जिसके करियर ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं, वो आप मैथमेटिक्स को टारगेट कर सकते हो। ऑल्दो फिजिक्स और केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा है, हाउएवर बहुत सारे आप हायर स्टडीज़ या फिर साइंस BSc करने के बाद जब आप ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम का फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मैथमेटिक्स जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा जो है सब्जेक्ट्स है। मैथमेटिक्स काफ़ी पॉपुलर है BSc में। इसके बाद ह्यूमैनिटीज़ में आप सब लोग अवेयर हैं, ह्यूमैनिटीज़ में भी जैसे बहुत सारे बच्चे BA करते हैं, है ना। BA करते हैं जो बहुत सारे बच्चे पॉलिटिकल साइंस या फिर अदर सब्जेक्ट्स में, उनका कई सारे बच्चों का यह भी पर्पस होता है कि वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, है ना। यहाँ पर अगर मैं BA की बैचलर ऑफ आर्ट्स की बात करूँ तो BA में जो सबसे पॉपुलर कोर्सेस है वो इकोनॉमिक्स का है ना। और कई सारे बच्चों BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स अगर आप करो या इवन प्रोग्राम करो तो आपकी प्लेसमेंट या फिर आपको फ्यूचर में आपको मास्टर हायर स्टडीज़ में जाना चाहो तो कई सारे अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं। BA के प्रोग्राम में हम क्या देखेंगे, जैसे इकोनॉमिक्स जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर सब्जेक्ट्स है। इसमें साइकोलॉजी, सोशल वर्क, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। और ध्यान दीजिएगा कि मैं इनमें जो जो कोर्सेज सब्जेक्ट्स बता रहा हूँ वो करियर ऑप्शन की, जॉब के ऑप्शन किस में कितना ज़्यादा है उसके बेसिस पे बता रहा हूँ, है ना। हो सकता है कि किसी बच्चे के लिए हिस्ट्री सबसे अच्छा हो, है ना। हाउएवर मैंने यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स लिस्ट किए हैं वो सिर्फ जॉब ऑप्शंस को देख करके कि किस सब्जेक्ट्स में कितने जॉब्स आप अवेलेबल हैं। इसके बाद एक हमारा एक बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन यह भी है कि आप फ्यूचर में आफ्टर 12th आप एजुकेशन सेक्टर में जाएं। एजुकेशन सेक्टर में 12th के बाद 2 ऑप्शन है, मैं उसको यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई बच्चा एजुकेशन में जाना चाहता है, दैट मीन्स कि वो टीचर बनना चाहता है, तो आफ्टर 12th आपके पास 2 तरह के ऑप्शन हैं। या तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं, ये डिप्लोमा 2 इयर्स का होता है 12th के बाद, और सबसे पॉपुलर जो डिप्लोमाज हैं वो स्पेशल एजुकेशन में जो डिप्लोमा होती है वो वाला आप ऑप्शन चुन सकते हैं। या फिर आजकल एक खास करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट ने इस बात का काफ़ी ध्यान रखा है कि वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन एजुकेशन, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन एजुकेशन जो है वो 5 ईयर का होगा, जिसमें आपका BA एंड B.Ed ये दोनों की कंबाइंड डिग्री मिलेगी। आप इस वाले फील्ड में भी आप जा सकते हैं। जितने भी टीचर होते हैं इंडिया में, आप देखो स्कूल में, गवर्नमेंट में या इवन प्राइवेट स्कूल में, आपके पास B.Ed की डिग्री होनी चाहिए या फिर कोई भी आप
टीचर ट्रेनिंग की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। सो अगर आप एजुकेशन में जाना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए जो है दो ऑप्शंस हैं, या तो आप बीए बीएड जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी शुरू किया है, और आई थिंक बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रोग्राम है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप सिंपल 12th के बाद डिप्लोमा कर सकते हैं। सो मैं अपने आगे के वीडियोज़ में इन सारे जो मैंने करियर ऑप्शंस लिखे हैं, आप एजुकेशन में हो, ह्यूमैनिटीज़ में हो, इसके लिए इंडिया में कौन कौन से कॉलेज हैं, किस किस कॉलेज में कैसा कोर्स है, क्या उसके ऑप्शंस हैं, इसके बारे में मैं आपको और भी डिटेल में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।